नमस्कार, ललित अपराध लाइव न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मिनी गंगोत्री आपको ले चलती हूँ अत्याचार दुराचार से जुड़ी खबरों की ओर। आइए इन पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर थाने के बाहर देखिए, जो पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो नेहा सिंह न्याय दिलाने पहुंची थाने। सिविल लाइन थाने क्यों आई हैं आप? रिपोर्ट करने आए थे। काय की रिपोर्ट? लड़कों ने छेड़छाड़ की है इसलिए। क्या कहा, क्या किया लड़कों ने, क्या हुआ फिर यहाँ आई आप? शाम को पानी भरने जा रहे थे तो उसने वो बोल रहा था कि मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे छोटी लड़कियां पतली लड़कियां पसंद है। और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के मुझे खींचने लगा वो। फिर इतने में मेरी दीदी आ गई तो उसने उसको देखा तो फिर वो भाग गया वहाँ से। यहाँ थाने में क्या हुआ, आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ? यहाँ थाने में हम रात में 10 बजे आए थे। हाँ, तो 1 बजे तक हम यहाँ बैठे रहे, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। रात में 1 बजे तक? हाँ, 1 बजे तक हम यहाँ बैठे रहे। कह रहे थे अभी तक मैडम नहीं आई, जब मैडम आएगी जब आपकी कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी। मामला दर्ज नहीं हुआ क्या अभी तक? रात में फिर हो तो गया था। किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? वीरेंद्र अहरवाल के। क्या आपने कितने आरोपियों के नाम बताए थे? एक ही लड़का था कि और भी थे लड़के? एक ही लड़का था। अच्छा, उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? अभी अभी नहीं हुई है। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं हुई है। थाने में क्या हुआ आपके साथ? थाने में हम तो सवाल जवाब किए गए कि क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, ऐसे पूछ रहे थे मुंशी जी। और जब 3 घंटे तक बैठे रहे, कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। हम लोगों की वेट करते रहे और उल्टा सवाल पूछ रहे थे कि कैसे हुआ क्या हुआ। आरोपियों को नहीं पकड़ा गया क्या? पुलिस थाने लाया गया लेकिन फिर छोड़ दिया उसे। मामला दर्ज होने के बाद भी छोड़ दिया गया? मामला दर्ज होने के बाद भी छोड़ दिया। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो। और मुंशी जी कह रहे थे कि पहले तुम लोग लिफ्ट मारती हो, फिर उसके खिलाफ रिपोर्ट देने ऐसे क्यों करती हो? टीआई साहब नहीं मिलेगा? टीआई साहब का क्या रवैया था? क्या कह रहे थे? ऐसे तो बोला, वो भी पूछ रहे थे ऐसे कि तुम उससे बात करती हो क्या, तो ऐसे पूछ रहे थे, उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे वो हमसे। टीआई साहब उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे आप? अच्छा, आपके साथ न्याय नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे हम तो। नमस्कार, मैं नेहा सिंह। आज मेरे पास एक केस आया है बूढ़ा गांव से, जहां पर 2 बच्चियां हैं, बहुत परेशान हैं। उनके साथ बहुत ही अभद्रता का व्यवहार किया गया और जब वो थाने पहुंचती हैं तो उनके साथ थाना प्रभारी द्वारा जो अभद्रता का व्यवहार किया गया उसके बारे में हम उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या हुआ है उनके साथ और वो इतनी क्यों परेशान है। बताइए बेटा, कहाँ से आई आप? बूढ़ा से आई हूँ। बूढ़ा से आई। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? जब मैं थाना गई हूँ वहाँ पे, तो वहाँ अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने गई थी। किस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज लगी? क्या हुआ था? छेड़छाड़ की हमारे साथ, इसलिए मैं रिपोर्ट करने गई थी वहाँ पे, लेकिन मेरी वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई है। कौन लड़का है? वो वीरेंद्र अहरवाल है और काफी लोग थे, लेकिन उन्होंने नहीं छेड़ा, वीरेंद्र ने छेड़ा है। आप ही के गांव का है क्या? हाँ, वो मेरे गाँव का लड़का है। तो क्या कह रहा था आपको आपसे? उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा मेरे को। हाँ। तो फिर मुझे कुछ नहीं मिला, तो मुझे वहाँ पत्थर मिल गया, तो फिर मैंने उसको मार दिया, तो उसके सिर में चोट भी आ गई है। तो उसके बाद आप थाने गई? फिर मैं उसके बाद थाने गई हूँ, तो फिर मैं वहाँ गई 7 बजे करीबन गई हूँ मैं वहाँ पे। तो मैं वहाँ 1 बजे तक बैठी रही, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और फिर उसके बाद जब बाद में आया वो लड़का रिपोर्ट करने, वो भी आया था, तो उसकी रिपोर्ट जल्दी दर्ज कर ली गई है। आपकी नहीं हुई? नहीं, हारी नहीं हुई है। वो हम लोग तो 1 कितने बजे तक बैठी रही आप वहाँ 10 बजे से 1 बजे तक बैठे रहे। हम लोगों की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। वो हमसे बाद में आए, उनकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। और उसके सर पर चोट आई, जो हम लोगों ने मारा है, वो हमारे पिताजी को और भाइयों को गलत इल्जाम में फंसाया है। तो आपने थाना प्रभारी से बात नहीं की कि हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हो रही? बात की थी उससे, वो लोग हर 15 मिनट में बोल रहे थे कि मैडम आने वाली हैं, आप महिला हो, महिला लिखेंगी आपकी रिपोर्ट। लेकिन हम वहाँ 1 बजे तक बैठे रहे, कोई महिला में पुलिस नहीं आई है, ना किसी ने हमारी रिपोर्ट दर्ज की है वहाँ। थाना प्रभारी का क्या रवैया था आपके प्रति? वो अलग से गुस्सा अलग से हो रहे थे, बोल रहे थे जाओ, जिस जहाँ शिकायत करनी है करो, जाओ भोपाल जाना भोपाल जाओ, जहाँ जाना है जा, पर हम अभी रिपोर्ट नहीं लिखेगी क्योंकि आरोपी उन्होंने पैसे दे रखे थे पहले से। तो अच्छा, उनके खिलाफ नहीं सुन रहे थे, हमारे लोग सुन ही नहीं रहे थे। और मेरे भाइयों को और पापा को अलग से 50 केस लगा दिया उन्होंने, उल्टा हमारे पापा को। और आरोपी को नहीं उठाया वहाँ? आरोपी को वहाँ बैठा रहे काफी टाइम तक, उसको बाहर
भगा दिया था कि तुम घर जाओ, घर छोड़ आपकी दिया। रिपोर्ट लिख गई है? मेरी रिपोर्ट लिख गई है, पर मेरे पापा को और भैया को अलग से कार्रवाई नहीं हुई उसमें। और जो सुनने में आ रहा है कि थाना प्रभारी ने आपसे अभद्रता की, क्या कहा आपसे थाना प्रभारी ने? हम लोगों से उल्टा बोल रहे थे कि आप लोग पहले लिफ्ट लगा दियो, फिर आप अच्छा, पहले आप छेड़ती हो फिर आप रिपोर्ट करने आ जाती हो। रिपोर्ट करने आ जाती हैं। अच्छा, तो आप फिर अगर नहीं होता है, न्याय नहीं होता है, क्या करेंगी आप? अगर न्याय नहीं होगा तो हम वहीं मरेंगे, हम जान दे देंगे वहीं पे। इसकी जिम्मेदार पूरी शासन होगी, पूरी पुलिस वाले। और वो लड़का भी होगा जिम्मेदार, जो लोग उसके साथ में है वो भी जिम्मेदार होगा, और वो लड़का भी जिम्मेदार होगा। ये इनकी मम्मी है, इनसे मिलते हैं, बताइए आप क्या हुआ था? आप यहाँ से लड़ाई हुई, दुनिया में छेड़छाड़ से लड़ाई हुई है। हाँ, मैं घर पे आया तो उन्हें पत्थर मारे, एक कुल्हाड़ी ले था, एक फांसा भी ले था। तो उन्हें आए तो उन्हें हमारे ऊपर हमला भी किया, हम सारे लोग डर के अंदर भागे। हाँ। तो उन्हें हमारे ट्रैक्टर पे भी पत्थर मारे और हमारे घर में भी अंदर पत्थर मारे जी। है। तो फिर वो कह रहा है कि उल्टा है, तो कह रहा है कि मतलब बिदाने लगी आप? हाँ, फिर हमने जाने हमने कहीं पुलिस लोग फोन लगाया। तो आप थाने आई थी हाँ, अपनी बच्चियों को लेके, तो हाँ, क्या हुआ बच्ची- थाने में? थाने में गए थे, हमें कोई सुनाई नहीं करी। हम 7 बजे गए थे तो 9-10 बजे 11-12 बजे तक बैठे हुए रहे। हाँ। तो हम वहाँ से तो हमें कोई सुनाई नहीं रही थे। मैडम ने फिर बाद में मतलब रिपोर्ट लिखी। थाना प्रभारी का क्या रवैया था, क्या बोला था उन्होंने आपसे? उन्होंने यही बोला था कि थोड़ी देर में मैडम आ रही तो मैडम लिखेंगी। हाँ। हम यहाँ का कार्रवाई कोई नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं कर हाँ, सकती? नहीं, हम लोग नहीं लिख सकते। मैडम आएंगी, मैडम खुद लिखेंगी। तो आरोपी को पकड़ा गया फिर छोड़ दिया गया? नहीं, आरोपी को नहीं पकड़ा, उन्हें छोड़ दिया है। मतलब लेके आए थे? हाँ, वे तो हमसे पहले भाग के आ गए थे। थाने आ गए हाँ, थे? उन्हें भगा दिया था। तो ये जो मसला आपकी बच्ची बता रही है कि ये दूसरी रिपोर्ट आपके बच्चों की और आपके पति के नाम हो गई हाँ, है। एक ही हमारी कुछ रवाई को करिए ही नहीं उनने। अच्छा, आप लोग उल्टा फंसा दिया गया? हाँ, हमको उल्टा फंसा दिया कि उनके लड़का ने पत्थर मैंने मारा, लेकिन मेरे भैया को और पापा को, सारे लोगों को ने उल्टा केस लगा दिया है। हाँ, तो आपने कहा नहीं कि मेरे साथ अगर गलत हुआ तो मैं आत्मरक्षा के लिए मारूंगी, चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो मैंने जाए। बोला था कि अगर मैंने उसको मारा है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए ही पत्थर मारा है उसको, लेकिन उन्होंने कुछ सुना ही नहीं मेरे बारे में। अच्छा, तो आप क्या करेंगे अगर अब न्याय नहीं होता है आपके न्याय साथ? करे तो हम तो लोग उसको मतलब हमारी लड़की कह रही कि हम आप हत्या कहते हो तो हम उनको सजा दिलवाना चाहिए। तो सजा नहीं होती तो क्या करें? तो उनको हम पुलिस वालों से हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग अपनी रक्षा, हम लोग खुद मर जाएंगे, हम नहीं जी सकते। तो आपका ये आरोप है कि थाने में आप जब गई हैं तो उसके बाद आपके साथ सही रवैया नहीं किया गया और ये शब्द यूज किए गए कि आप पहले लिफ्ट मारती हैं, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने आ जाती हैं। ये किसने बोला था, मुंशी ने या थाना प्रभारी ने? टीआई ने भी बोला और टीआई ने भी बोला था। टीआई ने भी बोला था? टीआई ने भी बोला। एक मिनट। तो देख लिया आपने कि थाना प्रभारी का कारनामा आपके सबके सामने है। मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ी देर में थाना प्रभारी का कारनामा आपको दिखाऊंगी। अब ये समझ में नहीं आता कि अभियान चलाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या इस तरह बेटियों की रक्षा की जाएगी? अगर बेटी अपनी आत्मरक्षा के लिए और हथियार उठाती है तो उसके परिवार को फंसा दिया जाता है। ये कब सुधरेंगे पुलिस वाले? सिविल लाइन थाना प्रभारी की कारनामा जब से ये आए हैं ये एसपी साहब की छवि को धूलमिल कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ एसपी साहब से इन थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये हमारे रक्षक हैं। अगर रक्षक ही भक्षक का काम करने लगे तो कैसे चलेगा? एसपी साहब जमीन पर बैठकर भी लोगों की समस्या सुनते हैं और एक ये थाना प्रभारी सिविल लाइन थाना प्रभारी है जो कि बच्ची जब पहुंचती हैं, पीड़ित बच्चियां, तो उनके साथ कहते हैं कि पहले आप छेड़छाड़ करती हैं, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करने आ जाती है, जो कि गलत है। इन्हें ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि महिला का मुद्दा अगर होता है तो सबसे पहले थाना प्रभारी को एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ कितनी सच्चाई है, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। लेकिन सुनने में ये भी आया कि आरोपी को पकड़ा गया, उसके बाद आरोपी को तुरंत छोड़ दिया गया। अब इन बच्चियों के साथ कुछ हो जाता है, यदि कोई छेड़छाड़ हो जाती है और भगवान न करे कुछ गलत हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? सिविल लाइन थाना प्रभारी। एसपी साहब से कहना चाहती हूँ कि ऐसे थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाए, क्योंकि इनकी शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और मैं इन बच्चियों के साथ खड़ी हूँ तो इनके साथ न्याय करवा कर रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, चाहे डीआईजी साहब के पास जाना पड़े या आईजी साहब के पास जाना पड़े, क्योंकि ये गलत है। अगर इनके साथ गलत हुआ है तो इनको इनके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन यहाँ के थाना प्रभारी जो जनसेवक बनते हैं वो भी ऐसे रवैये अपनाएंगे तो कैसे चलेगा? ये बिल्कुल गलत है और मैंने आप सबको दिखाया। आप अपनी अपनी राय दें कि इस पर क्या होना चाहिए। अगर ऐसे थाना प्रभारी होंगे तो क्या जिले की जनता सुरक्षित रहेगी?
या सिविल लाइन थाने की जो एरिया है वहाँ की रिपोर्टें दर्ज होंगी। क्यों उस आरोपी को क्यों छोड़ दिया गया, क्यों उससे पूछताछ की नहीं गई, क्यों उसे जेल के अंदर नहीं रखा गया, क्यों, इसका क्या कारण है? इसका साफ समझ में ये आता है कि थाना प्रभारी चंद पैसों में बिक चुके हैं और इस कारण से उनने बच्चियों की बात नहीं सुनी और रिपोर्ट दर्ज की। सिर्फ कागजों में रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। आरोपी अभी भी फरार है, अभी भी इनके लोगों को परेशान कर रहा है, इनके घर वालों को। तो जल्द से जल्द इनके साथ न्याय हो, बस एसपी साहब से यही निवेदन है मेरा। और फिर मैं आपसे फिर मिलूंगी। धन्यवाद। जय श्री राम। ये देखिए, जिस बात का डर था वही हो गया है और उस लड़की ने अपने सम्मान के खिलाफ हो रहे छेड़छाड़ या अत्याचार के साथ समझौता नहीं कर पाया और उसने पॉइजन खा लिया है। ये देखिए उसकी कितनी हालत ख़राब हो रही है। इसके जिम्मेदारी टीआई एवं मुंशी है जो पीड़ितों को न्याय दिलाने में असक्षम हो रहे हैं पैसा लेके और अपराधियों का साथ देने में। यह जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जबकि एनसीआर में दर्ज करके इनने तो सबसे पहले ये गलत किया कि रात्रि में 1 बजे तक इस लड़कियों को रखा थाने में और उनको न्याय नहीं